नमस्कार प्यारे मित्रों सज्जनों। काफ़ी सारे जो ये अपने यात्री हैं, भाई बहन हैं, तो उनका यही मुझसे बार बार उत्तर है कि जो तीज है वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके जो उत्तर है उनका मैं आज प्रश्न वो दूंगा और एक छोटी सी जो अपनी कामना है वो आपको बताऊंगा कि तीज है वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और तीज का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सबसे विनती है कि अगर मुझसे कोई बाय चांस मिस्टेक हो जाती है तो आप कृपया करके मुझे क्षमा कर दें और मैं अच्छे से अच्छे आयोजन करता हूँ आपके प्रश्न है उनका उत्तर देने की, ताकि जो मुझ में मालूमात है और जो मैंने पढ़ा है वेदों से तो मैं वही आप तक पहुँचाऊँगा। तो मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने और मेरे दोस्तों ने मुझसे प्रश्न किया है कि हम तीज क्यों मनाते हैं, तो आज मैं उसका आपको उत्तर दे रहा हूँ। तीज हम इसलिए मनाते हैं कि दक्ष प्रजापति है, उन्होंने एक बड़ा हवन किया था, उसमें भगवान शंकर है उसको उन्होंने इन्वाइट नहीं किया था। उस टाइम पे माता सती है वो बग़ैर दावत के अपने अब्बू के पास आई थी, तो उन्होंने देखा भगवान शंकर की वहाँ पे कोई भी आयोजना वगैरह नहीं थी, तो वहाँ पे भगवान शंकर के लिए बैठने का कोई आस्थान नहीं था। इस पे जो माता सती है वो गुस्सा और क्रोधित हो गई और उन्होंने खुद को अग्नि में प्रवेश कर दिया और भगवान शंकर है वो काफ़ी सारे गुस्सा हो गए और उन्होंने त्रिकाल का एक रूप लिया और जो राजा परीक्षित था, दक्ष प्रजापति था, दक्ष प्रजापति को उस हवन से जो सारा हवन था उसको नष्ट कर दिया और उनको वहाँ से जाना पड़ा और काफ़ी सारे देवी देवता थे वो भी चले गए। प्लस में राजा हिमाचल है उसका सर धड़ से अलग कर दिया। फिर माता सती है उसका जो बॉडी है भगवान शंकर लेके उसको, तो वेदों में कहीं में वेद है उसमें लिखे पड़े हैं, तो भाई उसके 32 से हुए, कोई 64 कह रहा है, पर उसके जो 32 हैं तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पे है वो गिरे हैं, तो वहाँ पे आजकल आस्थान बना हुआ। और उसके बाद माता सती के बाद माता पार्वती राजा हिमाचल के घर उन्होंने जन्म लिया। राजा हिमाचल को एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने माता पार्वती ने 108 बार जन्म लिया और भगवान शंकर से विवाह के लिए उन्होंने काफ़ी सारे जतन किए। अब मेरी माताएं, मेरी बहनें मुझसे ये प्रश्न करते हैं तो तीजड़ी कौन है उसका जो उपवास वो रख सकती है। जिस लड़की की अगर मंगनी हुई है वो भी ये उपवास रख सकती है, जिस लड़की ने शादी की हुई है वो भी ये उपवास रख सकती है। अब कोई बोले अगर हमारी शादी नहीं हुई है तो हम किसके लिए उपवास रखें। हाँ, तो अभी ये भी वेदों के अंदर वाज़े हो गया है कि जिस कन्या का अगर विवाह नहीं हुआ है तो वो भी ये जो तीजड़ी का जो व्रत है उपवास वो रख सकती है। क्यों, किसके लिए, तो भाई वो ये सोचे कि मुझे एक अच्छा और पुरुष मिले और जो उसके जीवन में काफ़ी सारी शंकाएं हैं उसको दूर करे, तो आप उसके लिए भी रख सकते हो। उपवास रखने का मकसद ये है कि आप अपनी भूख प्यास से, लोगों की भूख प्यास को समझो, अपने अंदर है उसके अंदर आप दया, मर्यादा और जितने भी भेदभाव है उसको ख़त्म करके सिर्फ़ एक परमात्मा है उसका स्मरण करो। और यही तीजड़ी का त्यौहार है। इस दिन हम क्या करते हैं, जो कन्याएं होती हैं वो नहा के अच्छे कपड़े, अच्छे गहने पहनती है, झूलों में झूलती है। दूसरी बात मैं अपने सिंध और पाकिस्तान की करूँगा, तो पाकिस्तान के अंदर इस त्यौहार को बड़े जोश जज्बे अक़ीदे से भी मनाया जाता है। क्या करते हैं, जो मारवाड़ी कौम है वो क्या करते हैं, उनकी जो पहली शादी होती है उनमें जो नए जोड़े होते हैं वो अपने आते हैं घर पे और अपनी जो सासू माँ होती है वो उन्हें मेसू खिलाती है और अपना सातू बनाते हैं। सातू एक गंदम का बनता है, एक सातू दाल का बनता है। उसके बाद वो उन्हें लेके आती है और उन्हें क्या करते हैं, फिर नए जोड़े होते हैं। आप देखना 10 अगस्त को तकरीबन जो भी नए जोड़े होंगे तो वो अपने घरवाली है उसके ससुराल जाएंगे और अपने सासू के हाथ से खाना वाना खाएंगे। एक होती है छोटी तीज, एक होती है बड़ी तीज। मतलब छोटी तीज को भगवान शंकर ने माता को कहा था भाई विवाह होगा और बड़ी तीज को उनका विवाह होता है। तो शिवरात्रि है वो भी इसी का ही है, पर ये जो 108 बार माता पार्वती ने जो जन्म लिया था और
अपना भगवान शंकर को प्राप्त के लिए उन्होंने काफ़ी सारी तपस्याएँ की, यहाँ तक कि खाना पीना छोड़ दिया और सारी जो वायु थी उसकी, ये सारा जो संसार है उसके अंदर जो वायु थी उसको उन्होंने रोक दिया था। और अपने तभी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई मैं आपको अपनी पत्नी है वो स्वीकार करता हूँ। तो यही तीज का त्यौहार होता है और तीज का व्रत रखने का मतलब ये है कि आपके घर से संकट दूर हो, आपके परिवार में कोई विपत्ति नहीं आए। तो मेरी बहनें, मेरी जिन्होंने भी मुझसे प्रश्न किया है, भले आप इसकी कथा है उसको भी पढ़िएगा, उसके अंदर भी वाज़ेह यही लिखा हुआ है। और जो सनातन धर्म वो यही कहता है कि आप औरों के लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिए, समस्त संसार मतलब पूरी जीवत का। तो सनातन धर्म इसका हमें बताता है। जहाँ भी रहें आप खुश रहें और मालिक आपको खुश आबाद रखें।